हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एल्काइनों द्वारा दर्शाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की समावयवताओं का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर समझे, हमारे पास में जो एल्काइन होते हैं, एल्काइन एल्काइन की यदि हम डीयू की बात करें, डीयू, तो इनका डीयू आता है 2। जैसे हम यहाँ पर देख लें कि हमारे पास में CH ट्रिपल बॉन्ड सी CH3। अब अगर इसका डीयू निकालेंगे तो डीयू किस प्रकार से निकालेंगे? 2 × कार्बन + 2 - हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए 2 × कार्बन की संख्या 3 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4 डिवाइड बाई 2। तो ये यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा? अब देखिए 6, ये हमारे पास में हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 DU2 आ रहा है एल्काइन का। तो हमने यहाँ पर ही उदाहरण के लिए लिया था, तो हमने ये देख लिया कि DU कितना आता है एल्काइन का DU 2 आता है। और DU 2 आने पर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग, एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग हो सकती है। उसके बाद में यहाँ पर अगर अगले समावयवी की बात करें तो वो किस प्रकार से हो सकता है? वो यहाँ पर हो सकती है 2 रिंग। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें चेन समावयवी की, यानी कि श्रृंखला समावयवी की। श्रृंखला समावयवी, तो श्रृंखला समावयवी किस प्रकार से होते हैं? देखिए हमारे पास में मान लीजिए यहाँ पर CH3 CH2 CH, यहाँ पर इसे लिखे C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 है। अब इसका यदि हमें श्रृंखला समावयवी बनाना है तो देखिए श्रृंखला समावयवी हम किस प्रकार से बना सकते हैं? हम यहाँ पर इसे लिखें CH3, या फिर इसे देखिए, इसे यहाँ पर लिखते हैं CH2, और ये होगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका श्रृंखला समावयवी हम किस प्रकार से बना सकते हैं? इसको यहाँ पर लिखें CH3 CH2 C, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर होगा CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये क्या होगा? ये श्रृंखला समावयवी हो गए। इसके बाद में अगला अगला यहाँ पर हम लिखें स्थिति समावयवी। स्थिति समावयवी, तो स्थिति समावयवी हम किस प्रकार से बना सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में हो जाएगा स्थिति समावयवी। पहले कौन से कार्बन पे था डबल बॉन्ड? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पहले तीसरे कार्बन पे था, अब कौन से कार्बन पर आ गया? पहले कार्बन पर आ गया। तो यहाँ पर ये हमारे पास में हो जाएगा स्थिति समावयवी। इसके बाद में अगला यहाँ पर देखें, अगला यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्रियात्मक समावयवी। अब क्रियात्मक समावयवी कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पर या तो डाई हो, डाई इन, या फिर साइक्लो एल्कीन या फिर बाईसाइक्लो यौगिक हो, बाई साइक्लो, यानी कि 2 रिंग। अब देखिए डाइइन कैसे बना सकते हैं हम? सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे CH3 CH2, ये CH, यहाँ पर ये होगा ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर हम इसका क्रियात्मक समावयवी किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया इसका क्रियात्मक समावयवी। अब यहाँ पर हमें देखना है कि अणुसूत्र समान है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी 4 कार्बन है और इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है तो इसमें भी 6 हाइड्रोजन है। इसके बाद में क्रियात्मक समावयवी और क्या हो सकता है? साइक्लोएल्कीन, यानी कि 4 कार्बन में एक डबल बॉन्ड, तो ये 4 कार्बन की रिंग और इसमें एक डबल बॉन्ड। अब ये क्या हो गया? ये हमारे पास में देखिए हमने यहाँ पर लिखा था एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग, तो ये वाला समावयवी हो गया एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग। अब इसके बाद में 2 रिंग यहाँ पर, यानी कि बाईसाइक्लो यौगिक। तो बाईसाइक्लो यौगिक इस प्रकार से होगा, यहाँ पर ये हमारे पास में हो गया बाईसाइक्लो यौगिक। तो ये एक समावयवी इस प्रकार से हो सकता है, एक समावयवी इस प्रकार से हो सकता है, और इसमें भी हम अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्रियात्मक समावयवी भी दर्शाएगा, स्थिति समावयवी भी दर्शाएगा,
और श्रृंखला समवायता भी यहाँ पर ये दर्शाता है। अब ये जो हमारे पास में क्रियात्मक समवायी साइक्लो एल्कीन है, इससे हम यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन भी बना सकते हैं रिंग में से कार्बन को बाहर निकाल के। लेकिन अभी हमसे यहाँ पर समवायों के बारे में पूछा गया था, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये श्रृंखला समवायवी, स्थिर समवायवी और क्रियात्मक समवायवी यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है। इसमें डाइन, साइक्लो एल्कीन और बाई साइक्लो यहाँ पर हो सकते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।